नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं बॉटेनिकल गार्डन आया हूँ और इस बार आने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर गुलाब और ग्लैडियोलस की एग्ज़िबिशन लगी हुई है। आपको याद होगा पिछले महीने में आया था तो आपको मैंने गुलदाउदी और कोलिस की एग्ज़िबिशन दिखाई थी। इस बार गुलाब और ग्लैडियोलस की एग्ज़िबिशन लगी हुई है, उसी को दिखाने के लिए आया हूँ। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर कौन-सा प्रांगण है और कहाँ पर एग्ज़िबिशन लगाई जाती है। प्रांगण वही है, स्थान वही है, केवल एक प्लांट बदला है, आज हो गया है गुलाब और ग्लैडियोलस। यहाँ पे सैकड़ों प्रजातियाँ गुलाब और ग्लैडियोलस की प्रदर्शित की गई हैं और प्रतियोगिता भी है। यहाँ पे शाम को 5 बजे के बाद जो प्रतिभाग करते हैं लोग, उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ मिलता है। बहुत सारी संस्थाएँ और बहुत सारे लोग आके इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। ये एनबीआरआई यानी कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हर साल एक प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। तो इस बार भी गुलाब और ग्लैडियोलस की प्रदर्शनी आयोजित है। उसी को मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ पर एक बार फिर से बॉटनिकल गार्डन लखनऊ लेकर आया हूँ। तो हमेशा की तरह दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर कि गुलाब और ग्लैडियोलस की प्रदर्शनी लगी हुई है। आपको घुमाते हैं। चलिए आप मेरे साथ चलिए उस प्रांगण में, उस स्थान पे, उस मैदान में जहाँ पर कि गुलाब और ग्लैडियोलस की एग्जीबिशन को लगाया गया है। ये मेन एंट्रेंस है बॉटनिकल गार्डन का। 10 रुपये का टिकट लेकर आप यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं और जैसे हम प्रवेश करते हैं बाएं हाथ पर देखेंगे कि गेंदे के पौधे लगा सजाए गए हैं। यहाँ पर छोटे पौधे हैं और छोटे ही पॉट में रखे हैं। एनबीआरआई में इस तरह की रिसर्च हमेशा हुआ करती है। दाएं तरफ देखिए, इन्होंने गमलों में इंडोर प्लांट को सजा के रखा है। ये भी बहुत आकर्षक लग रहा है। आमतौर पे हम लोग भी घरों में ऐसा ही करते हैं। ये एक पाथवे है जहाँ से कि हम मेन प्रांगण में जाते हैं जहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई है। ये मुख्य मैदान है। दाएं हाथ पे जो टेंट लगे हुए हैं, यहीं पर एग्जीबिशन लगी हुई है। सामने आपको 2 फव्वारे दिखाई दे रहे हैं जो आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर ये इन्होंने प्रदर्शित किया है कि हम कम पॉट में, कम पानी में कैसे पौधों को डेवलप कर सकते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी है जिसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये प्रमुख मंच है। ये इसलिए सजाया गया है कि जिन्होंने यहाँ प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है, उन्हें इस समय प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए मंच सजाया गया था। और ये देखिए ग्लैडियोलस, बहुत खूबसूरत ग्लैडियोलस है। कट फ्लावर के रूप में ग्लैडियोलस को प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर। आप जानते हैं ग्लैडियोलस जो है एक ऐसा पौधा है जो बहुत लंबे समय तक जीवंत रहता है, यानी कि जल्दी मुरझाता नहीं है। गुलाब, जिसे फूलों का राजा भी कहा जाता है, सैकड़ों वैरायटी यहाँ पर गुलाब की प्रदर्शित हैं और इसमें से एक मुख्य वैरायटी प्रदर्शित है जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो है हरा गुलाब। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये हरा गुलाब है। हरा गुलाब बहुत साल पहले मैंने भी एक बार लगाया था, कुछ साल चला, उसके बाद ये ख़त्म हो गया था। ये ग्रीन रोज़ है। कितना खूबसूरत ग्लैडियोलस लग रहा है। आप जानते हैं ग्लैडियोलस का इस्तेमाल अधिकतर बुके के लिए किया जाता है। लोग गिफ्ट देने के लिए, बुके बनाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस फूल की विशेषता ये है कि जल्दी ख़राब नहीं होता, आराम से 10 से 15 दिन तक ये जीवंत रहता है। इसमें भी सैकड़ों वैरायटीज़ हैं।
हम लोग अपने घरों में जब गुलाब के फूल को डेवलप करते हैं तो इतना अच्छा फूल हम लोग को मिलता नहीं है, लेकिन संस्थान ने और मालियों ने इस बहुत मेहनत करी है और बहुत सुंदर गुलाब हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। बहुत ही आकर्षक पुष्प हैं। दोस्तों, आपने देखा आज ये यहाँ पर NVRI में गुलाब और ग्लैडियोलस की एग्जीबिशन लगी हुई। बहुत सारी वैरायटियाँ थी यहाँ पर गुलाब और ग्लैडियोलस की। हमेशा लगती है प्रतियोगिता और इस बार फिर लगी थी और मैं इसको आपको दिखाने के लिए NVRI आया था, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो कि सिकंदराबाद चौराहे पे स्थित है और राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है ये। हर साल यहाँ पर गुलाब और ग्लैडियोलस की एग्जीबिशन लगती है जनवरी के महीने में, सेकेंड वीक में। तो दोस्तों, आपको ये एग्जीबिशन बहुत पसंद आई होगी। आपने बहुत तरह की गुलाब और ग्लैडियोलस की प्रजातियाँ देखी। तो इसके साथ ही दोस्तों, मैं अब इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और बने रहिए माई विटनेस व्लॉग पर, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।